माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्त जय पंचतत्त पंचतत 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 जय पंचतत। जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव
जय नृसिंह देव, नृसिंह देव, नृसिंह देव, जय नृसिंह देव। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की, जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, जय और प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपथान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके अति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद 14 अध्याय श्लोक संख्या 21। मन्नायतेर्महोत्पातेर् पढ़िए। मन्यायते महा उत्पाते नूनं भगवत पदे नूनं भगवतः पदे अनन्य पुरुष श्रीभिः अनन्या पुरुषा ऋषिभिः न हीना भूर्हत सोभगा। हीना भूरहतस्तु भगा। मन्नयेतर्महोत्पातेर् मन्यायते महा उत्पाते नूनं भगवत पदे नूनं भगवतः पदे अनन्य पुरुषो श्रीभिः अन्यन् पुरुषः स्त्रीभिः हीना भूर्हत सोभगा। हीना भूहर्तसो भगा। हरे कृष्ण। हरे मन्यायते महा उत्पते मन्नयतेर्महोत्पातेर् नूनं भगवतः पदे नूनं भगवतो पदे अन्यान् पुरुषः स्त्रीभिः अनन्य श्रीभिः हीना भूहत सौभाग भगा। भूर्हत सोभगा। अनुवाद पढ़े। हरे कृष्ण। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर कि वे सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी वस्तु बड़ी हानि को सूचित करने वाला है। संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए, किंतु वे लक्षण वह सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। हरे कृष्ण। तो कल के क्लास में हमारा क्या क्या चर्चा हुआ, थोड़ा सा माता जी आप बोलने की कृपा करें। कल तो हरे कृष्णा प्रभु जी, कल तो ज्यादा ही 11 से लेके 20 तक 20 अध्याय तक आपने पढ़ाए थे, लेकिन थोड़ा मोड़ा बताएंगे, थोड़ा थोड़ा तो सब था। पहले तो प्रभु जी आपने बताए थे जंगल में आग लग जाती है, इसके ऊपर आप चर्चा किए। अब वे चर्चा आप और उसका उपाय है कि बारिश माने बादल
बारिश के पानी से ही वे आग बुझ सकता है। ये कृष्ण भगवान के कृपा से है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और भगवान अपने कृपा से ही बारिश माने पानी आग को बुझा सकते हैं। और प्रभु जी आपने बताए थे जीवन के इस अप्रिय घटना को रोका जा सकता है केवल एकमात्र भक्ति से ही। संसार, और आप बताए थे कि संसार में जितनी घटना घटती है वे केवल भक्ति नहीं करने से ही। अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्ति नियमित ढंग से करेंगे तो आई हुई विपत्तियां टल सकता है, माने टल सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण पूरे विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, वे सब कुछ तय करते हैं। और आपने ये भी बताए थे प्रभु जी कि पूजा पूजा सब कोई, पूजा अगरबत्ती तो सब कोई जलाता है, लेकिन भक्त सब कोई नहीं बन सकता। और भक्त वे मतलब जो नियमित रूप से, नियमित ढंग से भक्ति भगवान को करेंगे, श्रवण करेंगे, भगवान को सेवा करेंगे, भगवान को गुणगान करेंगे, वही भक्त मतलब भक्त बनेंगे, मतलब शुद्ध भक्त बनेंगे। और प्रभु जी आगे आप बताए थे युधिष्ठिर महाराज के विषय में बोल रहे हैं, भीम भीमसेन को बोल रहे हैं कि देखो तो ये सियारिन माने किस तरह रो रही है, उगते हुए सूर्य के देख करके रो रही है। और उगते उगले सूरज को देख करके रो रही है। जो कुत्ता है, कुत्ता निडर हो करके और मुझ पर मतलब भूख रहा है। तो ये सब अपशगुन के संकेत दे रहा है। पता नहीं आगे आने वाला जो है संकेत वे बहुत मतलब अनिष्ट होने वाला है। और प्रभु जी और इसी तरह आप आगे भी बताए कि पक्षी के भी उसी विषय में आप बताए हैं, पक्षी नदी नाला और जो गाय है अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाती है, वे मतलब दूध उसको गाय को दूध नहीं होता है। और नदी नाला में भी उसी तरह माने सब कुछ ये सब कुछ युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं, सब मतलब ये अनिष्ट, मतलब ये सब अनिष्ट के संकेत है। तो वही बोल रहे हैं कि इसी से लगता है। और मंदिर में भी बताए हैं कि अर्चा विग्रह जो है वे शोक और मतलब शोक कर रहे हैं, सब माने पसीज रहे हैं, सब माने कुछ ठीक नहीं है। तो ये सब देख करके सब माने सब कुछ उथल पुथल उल्टा पुल्टा देख के बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि ये सब आने वाले समय के ये संकेत है। अब वे नहीं रह गया पहले कि कृष्ण भगवान थे तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। और अब की जो बात है इससे सब पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण अब मतलब इस संसार में नहीं है, वे मतलब अंतर्ध्यान हो गए हैं। तो ये सब आपने ये सारी कल बताए थे, इससे अब हम लोगों को भी सीखना चाहिए कि ऐसा ऐसा घटना, ऐसा ऐसा ये मतलब अप्रिय घटना कहीं होती है, चाहे अपने आसपास में चाहे कहीं भी होती है, इससे आदमी को समझ जाना चाहिए कि ये कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने बहुत बड़ा में सब कुछ कहीं प्रलय, भूकंप, मतलब ये और भी कुछ हो सकता है। तो प्रभु जी यही तो सब कल बताए थे। तो हम लोगों को यही है कि भक्ति बढ़िया से करेंगे,
भक्ति नियमित ढंग से करेंगे, कथा भगवान के गुण गाएंगे, श्रवण करेंगे, तो भगवान बहुत बड़े बड़े जो संकट है वे टाल देंगे, और टाल करके और हमारे जो भी हम मतलब हमारे अंदर जो है सो वे सब कुछ मतलब अच्छा कर देंगे। तो यही तो है प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब तो आगे नहीं याद आ रही है। ठीक है, बहुत सुंदर। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे अभी आगे की, युधिष्ठिर महाराज भीम को बोलना चाह रहे हैं कि मैं सोचता हूं कि पृथ्वी पर ये जो तहलका, ये जो उथल पुथल मच रहे हैं, ये सारी उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाली। विश्व का सबसे बड़ा, अर्थात कहने का मतलब जैसे अगर हमारे राज्य में अगर मंत्री चला गया, मुख्यमंत्री मरा, तो क्या विश्व में कोई प्रभाव पड़ेगा? उनके लिए प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अरे वो तो राज्य में गया। कलेक्टर ऑफिस अगर मर गया कि नहीं, कलेक्टर अगर मरे तो ऑफिस में दूसरा कोई कलेक्टर आ जाएगा। है ना? उसके लिए क्या पूरा विश्व रोएगा, ए बाबा रे कोथा गेले रे, आमादेर के छेड़े कोथा गेले गो? कोई रोएगा? नहीं। अरे कलेक्टर मरा तो क्या, फिर कलेक्टर आएगा। लेकिन कृष्ण के क्षेत्र में अलग है कि कृष्ण कोई साधारण एक कलेक्टर ऑफिस का कलेक्टर नहीं है। कृष्ण है अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक। वो जब इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं, तिरोभाव तिरोधान, अर्थात अपने आप को भगवत धाम ट्रांसफर किए, यहां से विदा हो गए, तो ये चीज युधिष्ठिर महाराज मन ही मन सोच रहा है कि विश्व की एक सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाला है। तो यहाँ पर जो बोलना चाह रहे युधिष्ठिर महाराज, ये जो संसार है, ये जो जगत है, संसार भाग्यशाली था कि उस पर भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए। ये जो पृथ्वी माता, जब तक भगवान श्री कृष्ण इस संसार में थे तब तक ये पृथ्वी माता धन्य थी। ये लक्षण ये सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। मतलब बोलना चाह रहे क्या, क्या बोलना चाह रहे युधिष्ठिर महाराज? क्योंकि जब तक भगवान थे तब तक सब कुछ सर्वमंगलमय था, लेकिन अभी जो इतना कुछ जो अपशकुन दिखने को मिल रहा है, बिना बादल के पानी, बिना वज्र के, बिना मौसम के, गर्मी के दिन में ठंडा, ठंडी के दिन में सर्दी, के दिन में गर्मी, गर्मी के दिन में सर्दी, ये सब प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। समस्याएं, उथल पुथल, अर्थात एक्सचेंजिंग, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। तो ये युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा अचंभा, थोड़ा आश्चर्यजनक लगा कि हो सकता है, हो ना हो, विश्व का जो सबसे कल्याण करने वाले व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण अब हमारे साथ नहीं रहे। ये वो सोच रहा है। युधिष्ठिर महाराज आगे वर्णन कर रहे कि इति चिंतयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा, 22 नंबर श्लोक, राज्ञ पट्टागमत ब्रह्मण जदुर्पुर्या कपिध्वज। हे ब्राह्मण, शौनक, सुद गोस्वामी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन जदुओं की पूरी द्वारका से वापस आ गए। ये भीम को बोल ही रहे थे, हे भीम क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या नहीं, और ये इस प्रकार सोच ही रहे थे कि कृष्ण इस जगत से चले गए। एट द सेम टाइम अर्जुन वहां पर उपस्थित हुए।
कहां से 3 महीना जो हुआ था, 7 महीना जो द्वारका में थे, अर्जुन हस्तिनापुर पहुंचे। तंग पादयो निपतितम यथार पूर्व मातुरम अधो बदनाम विविरुंदन सृजंतम नयनाब्जय। 23 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया, अर्जुन युधिष्ठिर महाराज के चरणों में अपने आप को मतलब प्रणाम किया, बड़े भैया हैं, तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी, उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने देखा जब अर्जुन प्रणाम किया, अर्जुन जब प्रणाम किया तो एक तो अर्जुन सब समय जो क्षत्रिय होते हैं इससे गर्जन करके, मतलब उनका सीना, उनका छाती आगे की ओर रहता है, लेकिन जब प्रणाम किया युधिष्ठिर महाराज को तो अर्जुन ऐसे झुका हुआ था और आंखों से आंसू गिर रहे थे। ठीक है, तो विलोक्य दिग्न हृदयो विच्छायन मनुजम नृप पृच्छति स्म सुहृन् मध्ये संसरणान नैर्देदितम। तो युधिष्ठिर महाराज ये सब सोच रहे क्या कि हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। ये जो इतने सारे लोग चर्चा कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज जो बोल रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे अपशकुन क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या भगवान कृष्ण चले गए इस जगत से, ये सब सोच ही रहे थे, ये सब बोल ही रहे थे। और अर्जुन जब पहुंचा और अर्जुन की जब ये दशा देखा कि वो सर नीचे की ओर है और आंखों से आंसू झर रहे हैं, तो ये सब देख के अर्जुन मतलब युधिष्ठिर महाराज पर्सनली न जाकर वहां पे सामने सबके सामने उनसे पूछा। क्या पूछा? युधिष्ठिर वाच कच्चिदानर्थपुर्यान सजना सुखमासते मधु भोज दशारहारः सात्ततानंद कवृष्णय। 25 नंबर श्लोक में युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछ रहे, हे मेरे भाई, मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु, भोज, दशारह, आरह, सात्तत, अंधक तथा जदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना, वो लोग आनंद से जीवन जी रहे हैं ना, प्लीज टेल मी, मुझे बताओ। सुरो माता मह कच्चित ससस्सास्ते बात मारिश मातुल सानुजा कच्चित कुशल्यान कदुंदुभि। कि मेरे आदरणीय नाना सूरसेन प्रसन्न तो है ना, तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो है, सभी सकुशल है। सप्तसार सर्पत्नो मातुलान्य सहात्मजा आसते सस्नुषा क्षेमं देवकी प्रमुखाशयम। देवकी इत्यादि उनकी 7 पत्नियां परस्पर बहनें हैं, सिस्टर है, वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो है। क्वेश्चन ही कर रहे युधिष्ठिर महाराज। कच्चिदाजराहु को जीवत सत्पुत्रो चानुजा हृदिक ससुतो क्रूरो जयंता गद सारणा आसते कुशलम कच्चिदेच शत्रुजिदादय कच्चिदास्ते सुखम रामो भगवान सात्ततां प्रभु। क्या उग्रसेन, क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है, क्या हृदिक तथा उसका पुत्र कृत्यवर्मा कुशल से है? क्या क्रूर जयंत गद सारंग तथा शत्रुजित प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे है? तात्पर्य में इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, पढ़िए तो माता जी। तात्पर्य पढ़े ना प्रभु जी, हम्म, तात्पर्य पढ़े ना, नहीं पढ़, जगत गुरु सिंह।
पांडव पांडवों हाँ पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। आजकल की नई दिल्ली के निकट कहीं पर स्थित थी और उग्रसेन का राज्य मथुरा में था। द्वारका से दिल्ली लौटते हुए अर्जुन अवश्य ही मथुरा नगरी गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। और है, माइक्रोफोन को सामने लेके पढ़िए। गए होंगे एतव मथुरा के राजा के विषय में पूछताछ योग्य है। संबंधियों के विविध नामों में से भगवान कृष्ण के बड़े भाई राम या बलराम के साथ भगवान शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान बलराम विष्णु तत्व के तुरंत विस्तार है और भगवान कृष्ण के प्रकाश विग्रह है। परमेश्वर यद्यपि अद्वितीय है, किंतु वे अन्य तमाम जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व परमेश्वर के अंश विस्तार हैं और वे सब गुण तथा परिणाम के दृष्टि से भगवान के तुल्य है, लेकिन जीव शक्ति के अंश सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं और वे जरा भी भगवान के तुल्य नहीं है। जो कोई जीव शक्ति तथा विष्णु तत्व के समान स्तर पर मानता है, उसे संसार का अधम जीव समझा जाता है। श्री राम या बलराम भगवत भक्तों के रक्षक है। वे समस्त भक्तों के गुरु हैं और उनकी अहेतु की कृपा से पतित आत्माओं का उद्धार होता है। भगवत चैतन्य के आविर्भाव के समय श्री बलदेव श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने जगाई तथा माधाई नामक के दो अत्यंत उद्यम जीवों को उद्धार अपनी अहेतु की कृपा द्वारा किया। तब यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि बलराम भगवत भक्तों के रक्षक हैं। उनकी देवी कृपा से ही कोई परमेश्वर कृष्ण तक पहुंच सकता है। तब श्री बलराम भगवान के कृपा अवतार हैं, जो गुरु के रूप में शुद्ध भक्तों के शास्त्रा के रूप में प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो इस श्लोक के माध्यम से हम लोग जो देख रहे हैं वो ये है कि युधिष्ठिर महाराज को मतलब और रहा नहीं गया। एक तो इतना कुछ देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में किसका एग्जाम्पल दे, आप ही क्या देते हैं। चलिए आप है मुजफ्फरपुर के और आपका एक दोस्त हॉस्पिटल में भर्ती है पटना में। तो दोस्त का जो लड़का, आप जब गए थे हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, मित्र को, तो बहुत ही सीरियस कंडीशन में, और 3 दिन के बाद पूरा बिहार में मोबाइल स्विच ऑफ है। मतलब मोबाइल में कोई नेटवर्क ही नहीं है किसी के पास कि थोड़ा जान ले कि क्या है, कैसे है वो। और ऐसी अवस्था में आप घर में बैठे हैं और जो फ्रेंड का जो लड़का है वो एक पुराना चादर ओढ़ के आपके घर में पधारे, आपके मन में क्या फील होगा? उमाशंकर प्रभु जी बताइए। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, ये फील होगा। यस, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, मतलब कहीं वो मर तो नहीं गए। तो युधिष्ठिर महाराज के मन में यही शंका था कि इतना कुछ अपशकुन दिखने को मिल रहा है। एक तो पूरा मतलब
मोबाइल स्विच ऑफ, क्या बोलते हैं, नेटवर्क नहीं है। और एक खबर, थोड़ा सा टीवी आप देख रहे तो टीवी में एक समाचार आया कि पटना में एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति का स्पॉट डेथ हो गया। तब अखबार में पढ़े, लेकिन उसमें पूरा उल्लेख नहीं कि कौन है। और वैसी अवस्था में आपके दोस्त का लड़का आ गया, तो ऑटोमेटिक आपके मन में फीलिंग होगा कि वही मरा। तो अर्जुन का ऐसा हाल, और साथ साथ में ये परिवेश, परिस्थिति जो प्रतिकूल, तो युधिष्ठिर महाराज इसीलिए वो किसी भी तरह का वेटिंग न करके डायरेक्ट अर्जुन को पूछना प्रारंभ कि सभी ठीक है ना, सब कुछ कुशल मंगल है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बताए। तो यहाँ पर जो बलराम शब्द का उल्लेख यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण विष्णु जो है ना, विष्णु तत्व परमेश्वर के अंश विस्तार है। परमेश्वर मतलब कृष्ण, और वे सब गुण तथा परिमाण की दृष्टि से भगवान के तुल्य है, ठीक है। लेकिन जीव शक्ति अर्थात हम लोग जो है, हम लोग अंश है, सामान्य जीवों की श्रेणी में आते हैं, और वे जरा भी भगवान के तुल्य नहीं है। एग्जाम्पल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बात। प्रधानमंत्री उनका पद है पूरे भारतवर्ष में, और आप भी एक मनुष्य, उनका भी खून निकालेंगे तो लाल निकलेगा, आपका भी खून निकाले तो लाल निकलेगा। फिर भी उनका जो एक सम्मान है और आपके एक सम्मान में बहुत अंतर है। यद्यपि हाइट में भी उनके समान है 5.5 या 5.7, उम्र में भी उनके ही जैसा है 50+ या 55, लेकिन फिर भी उनका जो क्वालिटी उनके सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी है, मेरा प्रश्न है, उनके सामने कंपेयर अगर किया जाए तो मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं है प्रधानमंत्री के सामने, नथिंग। जैसे कहा जाता है कि 100% अगर वो है तो मैं 1% हूं, 1% भी नहीं है। तो 1% का 100वां हिस्सा भी नहीं है। 1% 1% का 100वां हिस्सा भी नहीं है। यस। तो ही चीज जो भगवान और जीव जो है ना, भगवान उस प्रधानमंत्री की मतलब उदाहरण स्वरूप, और हम सब जो जीव है उस भगवान के 1% कुछ भी नहीं। हमारे पास कुछ भी प्रभु जी भगवान का तुलना प्रधानमंत्री से कहाँ कर रहे हैं? आई एम नॉट, प्रधानमंत्री तो जीव है। आई गिव एग्जाम्पल, ठीक है, हम कंपेयर नहीं कर रहे, एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप तो समझते नहीं, हाँ हाँ करेंगे, इसीलिए आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हम सब जीव, यद्यपि वही शक्ति है, जीव शक्ति आत्मा, लेकिन हमारे पास कोई तुलना नहीं है। फेंक दो, मुझे नहीं पीना। तो जो कोई जीव शक्ति तथा विष्णु तत्व को समान स्तर पर मानता है उसे संसार का अधम जीव समझा गया। पद्म पुराण में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को और जीव को एक जैसा मानते हैं तो वो सबसे बड़ा पाखंडी है। अगर कोई भगवान को और किसी देवी देवता को एक मानता है वो भी पाखंडी है। कृष्ण का नाम है असमर्थ, अर्थात ना कोई उनके समान है ना कोई उनसे बढ़कर। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को अगर कोई व्यक्ति कंपेयर करे इस जगत के किसी जीव के साथ या किसी देवी देवता के साथ, तो वो सबसे बड़ा पाखंड कहलाता है, दुराचारी कहलाता है। तो भगवान बलराम जो है ना, बलराम को भक्तों का रक्षक कहा गया है, क्योंकि
रक्षक का मतलब क्या होता है? रक्षक मतलब होता है रक्षा करता। हम सब जीवात्मा जो इस संसार में बद्ध हो चुके हैं, इस संसार में आके गिरे हैं, तो हमारा जो एकमात्र बंधु जो है ना वो